जिस हथियार से राहुल गांधी खेलना चाह रहे थे, दरअसल वो हथियार ही उनके अंदर घुसेर दिया गया। राहुल गांधी की उच्चकागिरी, राहुल गांधी की गुंडागर्दी, ये लव, ये जो मोहब्बत की दुकान खेल करके गुंडागर्दी का जो दुकान चला रहे हैं, उस पर प्रहार है। कांग्रेस इस मैदान में जाकर कह नहीं पाई कि हमने 2G घोटाला किया नहीं। कांग्रेस ये कह नहीं पाती है कि हमने बोफोर्स घोटाला किया नहीं, हमारे पर गलत आरोप लगाया। इन खरियारों ने 99 को बता दिया कि 99 240 से बड़ा होता है। और राहुल गांधी जैसे मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कितने मजबूत हैं, इन्होंने ये समझ लिया कि 99 बड़ा होता है 240 से। नमस्कार, कैसे हैं आप? राहुल गांधी को रिलॉन्च करने के लिए कांग्रेस एक से एक परियोजना जमीन पर उतारती है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि अपनी उचक्कागिरी में उन सबको तहस नहस कर बैठते हैं। अब की बार राहुल गांधी की गुंडागर्दी, राहुल गांधी का असंसदीय व्यवहार उन पर बहुत भारी पड़ गया है। कांग्रेस ने इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि क्या हो गया। राहुल गांधी अंबेडकर को हथियार बना रहे थे, लेकिन वो हथियार खुद उनके अंदर उन्होंने खुद ही घुसेर लिया। राहुल गांधी पर अब हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो गया है। मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी सजा याफ्ता अपराधी हैं ऑलरेडी। अभिषेक मनु सिंघवी के दांव पेच से जस्टिस सिंह चंद्रचूड़ ने उन्हें मौज दिला दी। 2 साल की सजा हुई थी राहुल को, लेकिन अब की बार उनके ऊपर संसद परिसर के अंदर माननीय सांसद पर जानलेवा हमले के लिए कुछ ही घंटे में मुकदमा दर्ज हो गया। एक सांसद नहीं, 2 सांसदों पर जानलेवा हमला और एक महिला सांसद के साथ अशोभनीय व्यवहार। महिला सांसद ने सभापति को शिकायत की कि मुझे संरक्षण आपका चाहिए। राहुल गांधी ने मुझे मेरे महिला होने का फायदा उठाया, मेरे बहुत नजदीक आकर मुझे घूरा, मेरे साथ अशिष्ट व्यवहार किया। ये आरोप लगाने वाली सांसद पूर्वोत्तर की है और शेड्यूल्ड ट्राइब है। जिस हथियार से राहुल गांधी खेलना चाह रहे थे, दरअसल वो हथियार ही उनके अंदर घुसेर दिया गया। राहुल गांधी दिल्ली की कपकपाती ठंड में जब हाफ स्लीव का टी शर्ट पहनकर संसद परिसर में घूमकर अपनी जवानी का प्रदर्शन कर रहे थे और अपना बॉडी मसाज दिखा रहे थे। अक्सर राहुल गांधी को आप देखते होंगे कि वो हाथ से इस तरह करके अपने पावर का, अपने मसल्स पावर का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो माननीय सांसद हैं, लेकिन माननीय वाला उनका कोई व्यवहार नहीं है। वो उचक्कागिरी का प्रदर्शन करते रहते हैं, वो गुंडागर्दी का प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन अब की बार ये गुंडागर्दी वो एक महिला सांसद से कर गए, और जिस सांसद को उन्होंने धक्के मारा वो सारंगी साहब हैं। उड़ीसा से एक ऐसे गण्यमान्य सांसद, एक बेहद गरीब सामान्य जीवन जीने वाला सांसद, जिसकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी ने उन्हें पार्लियामेंट का टिकट दिया। मोदी के नाम पर वो जीत गए और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बन गए। जिन जिन सांसदों के साथ राहुल गांधी ने अब की बार उचक्कागिरी की है, वो उन पर इतना भारी पड़ गया, राहुल इसकी कल्पना भी नहीं कर पाए थे। राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया उसके लिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी खुद कितना एक्टिव हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो राहुल गांधी ऐसा लगा कि राहुल गांधी एकदम से डरे हुए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो आए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। वो खड़गे के आड़ में बहुत सारा खेल करना चाह रहे थे। खड़गे दलित हैं, 84 वर्ष के हैं, उनकी उम्र से भी वो खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो सब भारी पड़ गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने देखा कि सांसदों को आईसीयू में, जिनको उन्होंने पीटा मारा, वो आईसीयू में भर्ती हो गए। और एक से एक तस्वीरें जिस ढंग से आए उसमें लगने लगा, और ये कहा कि रागा, ये देखिए
इनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है कि जिस तरह से ये बाहुबली हो गए हैं, इनके ये बाहुबली का प्रदर्शन इन्होंने संसद के अंदर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन ही नहीं आया। जरा देखिए, ये माननीय सांसद जिनको पीटा इन्होंने, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये चीजें बीजेपी इसे किस रूप में भुना रही है, ये जरा आप समझिए कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम सर, मुकेश सर ठीक है, अभी भी छटके से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, काम करता हूँ। अब सोचिए, स्वयं प्रधानमंत्री का फोन आया हुआ माननीय सांसद के पास, जिस सांसद को, मुकेश राजपूत को, जिनको गंभीर चोट लगी है। दरअसल राहुल गांधी ने इसी को पीटा, इसी सांसद को मारा था। और वो ये सांसद बुजुर्ग सारंगी साहब जो हैं सांसद, उनके ऊपर गिर गए, तो सारंगी साहब को भी चोट आ गई। अब आप देखेंगे कि इसके लिए ये खौफ किसका, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सांसदों को फोन किया, उसकी आप देखिए प्रधानमंत्री ने हाल चाल दिया, कैसे हैं, अपना ध्यान रखिएगा। तो राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतरे, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो खरगे की खाल में घुसना चाह रहे थे, क्योंकि खरगे को ये लोग दलित एजेंडा में खेलते हैं। खरगे 84 साल के हैं, तो इस एजेंडा में कांग्रेस ने ये भी खेल खेला कि 84 साल के खरगे हैं, उनके घुटने में प्रॉब्लम है, उनको भी धक्का लग गया, लेकिन ये पेंच चल नहीं पाया। दरअसल पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना में जाकर के बीजेपी ने जो मुकदमा दर्ज कराया, ये मुकेश राजपूत की तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें जो सबसे गंभीर धारा है वो 109 है। जो न्याय संहिता भी हमारा बना है उसमें 109, आपको 307 जो आईपीसी में था वो धारा है, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। 115, 131 आपराधिक षड्यंत्र, जानलेवा हमला, 351, ये नई नई धाराएं हैं। इसके साथ जो महिला सांसद हैं, जो नागालैंड की महिला सांसद जो हैं, उनने इनके ऊपर, जो वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और उन्होंने एक तरह से संरक्षण मांगा है राज्यसभा सभापति से कि राहुल गांधी ने मेरे साथ इस तरह से असंसदीय व्यवहार किया है। ये उनके ऊपर बहुत भारी पड़ जाए। देखिए प्रधानमंत्री ने खुद फोन किया, आपको जो मैंने वीडियो दिखाया ये उस समय की तस्वीरें, खुद प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से बात किया और बाकी सांसदों से भी बात किया। इधर एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीजेपी पहुंच गई। तो मतलब बीजेपी पहली उसके जवाब में कांग्रेस भी खाल बचाने के लिए मुकुल वासनिक है, क्योंकि जब बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई तो ये भी काउंटर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण हरकत जो है, ये दिग्विजय सिंह के इशारे पर ये खेल ये कर करके अपने आप में फंस। देखिए पीछे आपको अब ब्लैक काला कलर का वो पहने हुए नेहरू जैकेट जिसको कहते हैं ये लोग, पहले वो पहने हुए दिग्विजय सिंह है, मुकुल वासनिक है और प्रमोद तिवारी है। ये गांधी परिवार के जितने सेवादार हैं, ये सब के सब तो उसी थाने में पहुंच गए जहां बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई है। और जिन गंभीर धाराओं में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, वो इनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना हो गया है। लेकिन ये देखिए अब किस कदर सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और ये काउंटर अटैक कर रही है राहुल गांधी को लेकर के, कि आपको समझ में आएगा कि सरकार किस मूड में है। राहुल गांधी की उचक्कागिरी, राहुल गांधी की गुंडागर्दी, ये जो मोहब्बत की दुकान खेल करके गुंडागर्दी का जो दुकान चला रहे हैं, उस पर प्रहार है। दरअसल ये पूरी तरह से राहुल गांधी का पूरा साख को खत्म कर देना चाह रहे हैं। ये आदमी लीडर अपोजिशन है, ये आदमी लीडर अपोजिशन है जो गुंडागर्दी करता है। और बीजेपी किस स्ट्रेटजी में है जरा समझिएगा। शिकायत दर्ज कराने के लिए अनुराग ठाकुर गए, पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, पूरे मैदान में अपने सांसदों को उतारा। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने किया, वो एक सोबर व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान से, कैबिनेट में वरिष्ठतम मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। राहुल गांधी पर हमला के लिए बीजेपी ने अपने सरकार के मंत्री को मोदी ने उतारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं उतरे उसमें। इस मामले में संबित पात्रा या सुधांशु त्रिवेदी को नहीं उतारा गया। निश्चित रूप से ज्ञानी व्यक्ति हैं सुधांशु त्रिवेदी,
लेकिन इसमें सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को उतारा गया, और वैसा मंत्री जिसकी साख लाजवाब है, शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान अपनी शैली में उतरे। शिवराज सिंह चौहान ने जो बोला वो कांग्रेस के लिए और बर्बादी का प्रतीक है, देश की जनता के। दरअसल कांग्रेस के अंदर मूल चीज देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। मामला आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, मामला चस्पा कर देने का है। जैसे भ्रष्टाचार का मामला आप चिपका नहीं सकते नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और इनकी टीम के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर चिपक गया। बोफोर्स मामला साबित नहीं हुआ, लेकिन बोफोर्स मामला राहुल गांधी के ऊपर उनके मौत तक चिपक गया कि संदेश कुछ ना कुछ है। भले राजीव गांधी ने खुद पैसा कमाया हो या नहीं हो रिश्वत, लेकिन राजीव गांधी पर चिपक गया। राजीव गांधी पर एक बोफोर्स पूरी तरह से चिपक गया, भले ही बोफोर्स मामला साबित नहीं हुआ। अब देखिए 2G स्पेक्ट्रम मामला, अदालत में वो भी साबित नहीं हुआ, खेल हो गया उसमें भी। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम मामला, भ्रष्टाचार कांग्रेस के ऊपर चिपक गया। कांग्रेस उखाड़ भी नहीं पाई, कांग्रेस ये मैदान में जाकर कह नहीं पाई कि हमने 2G घोटाला किया नहीं। कांग्रेस ये कह नहीं पाती है कि हमने बोफोर्स घोटाला किया नहीं, हमारे पर गलत आरोप लगाया, क्योंकि वो जानती है कि यदि ये उसे बैकफायर कर जाएगा। उसने घोटाला किया है, अदालत में साबित भले ही नहीं हो पाया, आम आदमी के अंदर एक चस्पा हो गया कि कई केसें मकर जाल होता है। उसी ढंग से बीजेपी चिपका देना चाहती है कि राहुल गांधी एक उदंड व्यक्ति हैं, राहुल गांधी असभ्य व्यक्ति हैं, राहुल गांधी गुंडागर्दी करते हैं, राहुल गांधी हाथ से संसद की मर्यादा नहीं रखते, वो लीडर अपोजिशन है और उनका पहनावा एक उचक्का की तरह है। एक पार्टी में जैसे शराब पार्टी में जैसे उचक्के जाते हैं, उस तरह का उनका पहनावा है। ये दिल्ली की ये ठंड में जिस ढंग से अपने आप को बॉडी बिल्डर साबित करने के लिए वो जिस तरह से हाफ स्लीव का टी शर्ट पहन करके जाते हैं, वो चिपका। इसीलिए ये बात बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं, और इसीलिए इस बात को कहने के लिए शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया। शिवराज सिंह चौहान को आप कतई से नाटकीयता वाला बात नहीं कह सकते, बड़ा सेंसिटिव व्यक्ति हैं, वरिष्ठतम हैं, और मोदी सरकार के कैबिनेट में वरिष्ठतम मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान मैदान में आए और शिवराज ने पूरी राहुल गांधी की पूरी पोल पट्टी खोल कर दी। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए, और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। वो पहले आईसीयू में भर्ती रहे, उनका इलाज अभी जारी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया, होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई की जा रही है। क्या संसद में ये दृश्य उपस्थित होंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? सभापति जी को उन्होंने शिकायत की है, राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाए, कहें? और ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां, बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला, आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार, कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को?
के बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। मैं तो अचंभित हूं। अभी तक हम संसद में अगर उम्मीदवार का चयन करते थे तो कौन जीतेगा, लोकप्रिय कौन है और कौन ढंग से तथ्यों और तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखेगा। लेकिन कांग्रेस तो धारा बदल रही है। शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। शिवराज जी कह रहे शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। अब देखिए जिस तरह से जिस भाव से शिवराज सिंह चौहान उतरे हैं और जो संदेश शिवराज सिंह चौहान दे रहे थे, उससे लग रहा था कि पूरा ये चस्पा हो जाएगा राहुल गांधी का। और यही है कि राहुल गांधी संविधान का एक बुकलेट लेकर कंटिन्यू खरगे के सामने यूं बैठे हुए थे। राहुल गांधी को समझ में आ गया कि क्या हो गया। बीजेपी और मोदी सरकार ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं इस गुंडागर्दी से। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो ये हताशा है, ये हताशा इस स्तर का है कि ये 99 को 240 बनाने का से बड़ा बनाने का जो खेल था वो फेल हो गया। इनके खलियारों ने 240 से बड़ा जो 99 को बनाने का खेल खेला था। एक तरह से जो ये उसकी एक पहलवान प्रवक्ता ने जो यूं करते हुए जो घुसी थी कि 99 पालिए मतलब सरकार बना लेंगे, उस पहलवान प्रवक्ता ने राहुल गांधी को भ्रम डाल दिया कि सरकार तुम्हारी होगी। और राहुल गांधी को तो उनके खलियार ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं। वो भी महिला पत्रकार से आई हुई है, यूं करने के लिए खुद ही पहलवान है। वो गुंडागर्दी टीवी चैनलों पे करती है, वो प्रवक्ताओं के साथ ऑन एयर गुंडागर्दी करती है। वो गुंडागर्दी करने वाली जो प्रवक्ता है वो राहुल गांधी की सबसे प्रिय है और वो भी खलियार दुकान से आई है। सब खलियार, इन खलियारों ने 99 को बता दिया कि 99 240 से बड़ा होता है। और राहुल गांधी जैसे मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कितने मजबूत हैं, इन्होंने ये समझ लिया कि 99 बड़ा होता है 240 से। कुछ दिन बाद पता चला नहीं 99 तो छोटा होता है 240 से और सरकार तो नरेंद्र मोदी ही बनाएंगे। हरियाणा में हार के बाद उन्हें लगा हरियाणा में जीत जाएंगे, तो हरियाणा में जीतने का मतलब होता है कि हरियाणा दिल्ली के बगल में है, तो हरियाणा में जीत गए इसका मतलब है कि दिल्ली की कुर्सी पर हम बैठ जाएंगे। हरियाणा में जबरदस्त पस्त हो गई। फिर किसी ने समझा दिया कि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र में यदि जीत गए तो दिल्ली की सत्ता पर बन जाएंगे। महाराष्ट्र में तो गंधी मच गया, लीडर अपोजिशन की हैसियत नहीं रह गई। उसके बाद ये हताशा गुंडागर्दी पर आ गई। क्लिप कटुए की स्थिति, राहुल गांधी क्लिप कटुए बन गए और ये सब संसद में देश के गृह मंत्री के बयान को क्लिप कटुआ बना दिया। इन सबको लगा इस क्लिप कटुए का खेल से हमारे खलियार टीम, हमारा इकोसिस्टम एक फेक नैरेटिव गढ़ देगा और उस फेक नैरेटिव पे हम चढ़ जाएंगे और उसके बाद हम चढ़ करके भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इतनी जल्दबाजी में है सोनिया गांधी अपने एक अयोग्य बेटे को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि वो अयोग्य बेटा जो कहते हैं ना कि गांव देहात में इस तरह के जो लोग होते हैं मल्ल युद्ध पे उतर गए कि बेटा ये तुम ऐसे नहीं जीत पाओगे तो जाओ। इसने जाकर के उस महिला सांसद श्रीमती कोन्याक जो नागालैंड की सांसद हैं, वो शुड्यूल ट्राइब हैं, उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ जी से कहा कि मुझे संरक्षण दीजिए, राहुल गांधी ने मेरे साथ बदतमीजी की है।
और यदि उसने अभी तो उनके तरफ से शिकायत नहीं हुई है, यदि कोन्याक ने, सांसद कोन्याक ने एफआईआर दर्ज करा दी शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत, SC/SC एक्ट के तहत, राहुल गांधी की बर्बादी तय है। राहुल गांधी जिस आग से खेल रहे थे, राहुल गांधी जिस फ्रॉडिज्म से खेल रहे थे, वो भूल गए कि वो नरेंद्र मोदी से खेल रहे हैं। और मोदी 24 घंटे राजनीति करते हैं, इसीलिए मैदान में वो अनुराग ठाकुर को भी उतारा गया। और जब अनुराग आए तो उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि क्या क्या चीजें मुकदमे में सामने आई हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है। और उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको MRI वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 is voluntarily causing grievous hurt, section 125 act of endangering life or personal safety of others, section 121 use of criminal force and section 351 criminal intimidation। इसको लेकर जब हमने ये इन धाराओं के अंदर आपने जिन धाराओं का नाम सुना वो समझ लीजिए कि आप कितनी मजबूत धाराएं हैं, और इन धाराओं में राहुल गांधी अब शिकंजे में आ गए हैं। और इसीलिए राहुल गांधी का हमने जो तस्वीर दिखाया वो यूं करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उन्हें अपनी बर्बादी दिख गई है। दरअसल मोदी अब उनसे उन्हीं की भाषा में, जो संसद में उन्होंने कहा था इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, मुझे लगता है यही सलीका है। इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस इकोसिस्टम को, इनके खलिहरों को और इनके लतिहरों को के साथ इनको इसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। तो सही मायने में अब ये जो क्लिप कटुआ गेम खेल रहे थे, इस क्लिप कटुए गेम में जो ये षड्यंत्र कर रहे थे, इस भ्रम में जो थे कि 99-240 से बड़ा होता है, जब तक ये भ्रम दूर हुआ तो मानसिक संतुलन खो गए। जो ही ये भ्रम दूर हुआ कि नहीं 240 ही ज्यादा बड़ा होता है, 99 छोटा होता है, राहुल गांधी को जो ये मूर्ख बनाया गया था कि 99 आप पा गए हो, तो 99 जो है यदि 100 हो गया तो जब तुम सरकार बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो 142-43 पर सरकार चलाई, मनमोहनी सरकार, और उसके बाद पूरा देश को लूटती रही, तो 100 यदि आ गया तो हम लोग लूटना शुरू कर देंगे देश को। इस भ्रम में थे। हरियाणा और महाराष्ट्र ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया, उसके बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। ये गुंडागर्दी दिखाता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए।
और जिस तरह से कहा गया कि सभापति के आसन पे चढ़ गए ये लोग, और सोचिए इस सामान्य सांसद इस तरह के व्यवहार कर ले तो समझ में आता है, संजय सिंह टाइप के लोग संसद में इस तरह की व्यवहार कर ले तो समझ में आता है कि राज्यसभा सभापति जो कान अमेट देते हैं। नेता प्रतिपक्ष मतलब गरिमा का ही पता नहीं कि आप किस कुर्सी पर बैठे हैं। कुछ उचक्के सांसद हैं, संसद में कई सांसदों ने गुंडागर्दी की है, वो गुंडागर्दी उनका बैकग्राउंड गुंडों का की तरह रहा है। कई सांसद बिहार यूपी के दूसरे राज्य की कि सदन में गुंडागर्दी करते रहे हैं। वो एक टीएमसी का सांसद है, वो जेपीसी में तो ग्लास उठाकर शीशा फेंक दिया। लेकिन आप लीडर अपोजिशन हैं, आप क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आपको क्षमता और योग्यता से ज्यादा जब मिल जाता है तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। राहुल गांधी लीडर अपोजिशन की गरिमा भूल गए। उन्हें ये समझना चाहिए था कि ये वो लीडर अपोजिशन है, वो चक्का नहीं है कोई कि वो गुंडागर्दी करने के लिए। वो संसद में अपने सांसदों को प्रवोक करते हुए नजर आए थे पिछले दिनों कि जाओ आसन की तरफ जाओ, गुंडागर्दी करो। लेकिन जब उनके आंख इशारे पे कोई अब प्रवोक नहीं हो रहा है तो खुद गुंडे की तरह व्यवहार करने लगे। और इसीलिए वो ऐसा लग रहा था कि इन बूढ़े सांसदों को, सारंगी साहब बूढ़े हैं, गरीब रहे हैं, बहुत गरीब आदिवासी बहुत गरीबी से उठकर के आए हैं, और उनके सामाजिक काम से प्रभावित होकर के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया। वो जीत भी गए और भारत सरकार के मंत्री भी बन गए थे वो। अब उस व्यक्ति को आप धक्का मारेंगे, कमजोर बूढ़े व्यक्ति को, वो गिरेगा ही, आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। तो अब इस मामले को हल्के में नहीं, राहुल गांधी को लोग हम गुंडागर्दी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, हमें तो अधिकार, हम तो भाई राजा परिवार के, हमें तो गुंडागर्दी करने का अधिकार है। हम तो अपने बाप के मित्रों को, कमलनाथ को, कमल तुम इधर आओ, इस तरह की हरकतें करते हैं। हम तो व्यवहार से उचक्के हैं। हम तो पिता के दोस्त जो हैं वो कमलनाथ को तू ता करते हैं, सबके साथ इस ढंग का व्यवहार करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को कैमरे पर भले कुछ भी कहें, सामने क्या कहते होंगे जानते हैं लोग। इनके तो व्यवहार में है कि मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी क्या व्यवहार करती थी, ये कई बार कैमरे पर सामने आया है। ये इन सब चीजों को भूल गए। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी इन्हें भूलने नहीं देना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन्हें एहसास कराना चाह रहे हैं, और पूरे फैक्ट हैं। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मेरे सामने सब कुछ हुआ, फुटेज है, सही समय पर इसको दिखाया जाएगा। दरअसल कांग्रेस को झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है कि तुम अभी झूठ बोलो, फरेब करो कि कुछ हुआ ही नहीं है, उसके बाद वीडियोस आएंगे। क्योंकि वीडियो आमतौर पे सरकार के पास होती है, सीसीटीवी सत्ता की। तो अब ये देखिए, इसमें दिख रहा है कि बीजेपी के जो नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो अंबेडकर को लेकर बीजेपी नेता ने प्रोटेस्ट किया, अंबेडकर पर कांग्रेस के कुकर्मों को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया गया, उस बीच में इनसे कहा गया कि आप इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से जाएंगे। राहुल ने जिद कर दी सीआरपी के अधिकारियों से और उसी रास्ते से गए, और फिर बीजेपी नेताओं को धक्का मुक्की करते हुए ये मकर द्वार से ऊपर बढ़ रहे थे। आप यहां देखेंगे राहुल गांधी को कि किस तरह से हरकतें करते रहे, और मूल वीडियो अभी अब यहीं पर उन्होंने धक्का मुक्की की। और बाद में वो तस्वीरें अभी आई, देखिए ये तस्वीर मैं कह रहा था, जिससे साफ लग रहा है कि राहुल गांधी के अंदर खौफ और डर किस कदर है। अब की बात उन्हें समझ की पाया गया है कि क्लिप कटुआ खेल में ये फंस गए हैं, और अब इनकी बर्बादी तय है। इसीलिए एक एक फ्रेम जो है प्रधानमंत्री का, ये आपने देखा, ये चीजें उस रूप में सामने आई है। और अब ये देखा जा रहा है कि सरकार इस मूड में है, अनुराग ठाकुर ने जो चीजें बताई, उसके बाद सरकार इस मूड में है कि अब राहुल गांधी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। राहुल गांधी को पूरी तरह से अब चीजें आ रही कि ये सिंप्लिसिटी देखिए, ये हाफ टी शर्ट पहन करके आजकल जो सिंपल बनने का है, उसमें चीजें आई है कि राहुल गांधी जो जूता पहनते हैं वो 3 लाख का है। खैर ये अपनी चीज है, मालदार आदमी है, बहुत नेशनल हेराल्ड का अखबार का गवर्न और तमाम चीजें हैं। ये 3 लाख का जूता है। ये एक सिंपल दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री इतना महंगा कपड़ा पहनते हैं। ये पूरे फैक्ट, और उसके बाद राहुल गांधी का ये कैमरे के सामने कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ पता नहीं आपके शांत आप हुए, आपके देखिए ये कैमरा माफी दूर की स्थिति क्या है। और ये देखिए ये सारंगी हैं, उड़ीसा के सांसद हैं ये। अब इन लोगों को देखिए, यहाँ बीजेपी आपको दूसरे में जो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ये देखने के लिए आए थे। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? ये हाल राहुल गांधी का कभी नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ सारंगी को देखने आए बीजेपी सांसदों ने कहा गुंडागर्दी करते हो, इस तरह की तुम्हारी आदतें हैं। ये चीजें जब सामने आई तो पूरी तरह से राहुल गांधी का नकाब उतर गया और ये समझ में आ गया। दरअसल आज के बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ गया कि राहुल गांधी कहां फंस गए। इसमें पूरी चीजें ये है कि जब आप मेंटल रूप से आप कमजोर होते हैं, आप जब अपने चमचों के सहारे आपको भ्रम डाल दिया जाता है। मैं बार बार कहता हूं 99 240 से बड़ा नहीं होता। राहुल गांधी को समझा दिया गया और यही उनकी तबाही और बर्बादी की वजह हो गई है। अब की बात जिस तरह से फ्रंट फुट पे सरकार खेल रही है, स्वयं प्रधानमंत्री इस पूरे गतिविधि को लीड कर रहे हैं। अपने तीनों सांसदों से उन्होंने फोन पे बात की, वो सब अस्पताल में उनका इलाज हुआ और इसके बाद सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को जिस तरह से फ्रंट पे लाया गया, उससे साफ लगता है कि मोदी अब आर पार के मूड में है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा और वही दिया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में इन लोगों की और अजय राय के प्रदर्शन के चलते प्रभात पांडे नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है। अब वहां भी इन्हीं के लोगों के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सब कौन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब देखिए ये भी मैंने देखा है, वहां पे अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। तो दरअसल ये ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से ये दिवालियापन की स्थिति इनकी हो गई है कि सत्ता से इतना दूर आज तक कभी रहे नहीं। 5 साल 6 से अटल जी के दौर में 6 साल मैक्सिमम दूर रहे, लेकिन अब की बार ये लंबा हो रहा है। और सोनिया गांधी को लग रहा है कि अब उनके जाने के बाद बेटे को सत्ता और सरकार में पहुंचा नहीं पाएंगे। ये हताशा है और इस हताशे के वजह से ये अपनी बर्बादी, अपनी तबाही खुद तय कर रहे हैं। जिन मजबूत धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो केस चलेगा स्पेशल कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में। और एमपी एमएलए कोर्ट में इसे माना जा रहा है कि 6 महीने के अंदर इस मामले पर फैसला आ जाएगा। इनके ऊपर यदि आपराधिक मुकदमा जो दर्ज हुआ है हत्या का प्रयास का, उसमें राहुल गांधी लंबा जाएंगे, ताउम्र जाएंगे और संसद की सदस्यता जाएगी, क्योंकि ये पूरा ये स्पेशल कोर्ट में चलेगा मामला और एफआईआर दर्ज करा ली गई है उन्हीं धाराओं में। राहुल के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि अब की बार उतावलापन, गुंडई और मवालीपन बहुत भारी पड़ गया है। कांग्रेस के काम नेताओं को भी लगता है कि उन्होंने किसको अपना नायक और नेता बना लिया है।